नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर भाई बहन, हर गृहिणी का वेलकम है। सपना है जिसका शिक्षक बनना, क्योंकि शिक्षक सर्वोपरि है, सिलेक्शन सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे गणित पेडागोजी की, मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर 17 की बात करेंगे। 17वीं क्लास है। बिग अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ 15 सबसे बेस्ट प्रश्न आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आई होप किसी कारण की वजह से आपने पिछली क्लासेज या पिछले वीडियोज हमारे नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो वेलकम, अभिनंदन दोस्तों। प्रश्न शुरू करते हैं। कल हमने प्रश्न किया था, कल के वीडियोज का, कल की क्लास का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों से बताने की कोशिश करता हूँ। यह प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तू का है, हर्बर्ट का है, प्लेटो का, हैमिल्टन का है। तो यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपके प्लेटो को हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं स्क्रीन पर। हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? जो आगमन विधि होती है वह किसके लिए उपयुक्त होती है? सूत्र तथा सूत्र स्थापित करने के लिए होती है, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए होती है, सवाल को समझने के लिए होती है, सवाल को बनाने के लिए होती है। तो आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त होती है? तो सभी लोग जानते हैं, सूत्र स्थापित करने के लिए आपकी आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके फ्रोबेल हैं, डाल्टन है, मॉन्टेसरी है, सिगमंड फ्रायड है। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, फ्रोबेल जो आपके खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। राष्ट्र हित में सर्वोपरि शिक्षा है दोस्तों। सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह निवेदन है, वीडियो को लाइक करते जाएंगे। प्रश्न अगला है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह। दोस्तों गणित विषय की पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। जो हमारा गणित विषय है उसमें पाठ्यक्रम में महत्व क्यों है? गणित विषय में पाठ्यक्रम का महत्व क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि यह तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, क्योंकि यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि इनमें सभी। तो गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि दोस्तों गणित विषय में जो है विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। जो पाठ्यक्रम होता है तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, पाठ्यक्रम जो होता है गणित विषय में। और गणित विषय के पाठ्यक्रम महत्व इसलिए क्योंकि व्यवहारिक जीवन में उपयोगी भी है, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम में दोस्तों। वीडियो लाइक करते जाएंगे। हर भाई बहन के लिए सपना है शिक्षक बनना, टीटी एग्जाम क्रैक करना। 100% यहाँ पे वो साकार होगा, बिल्कुल 100% प्योर एंड श्योर सिलेक्शन होगा। क्लासेस देखते रहिए। अगला प्रश्न, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों जो गणित की भाषा होती है, पहली बात जानना किसका किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ, गणितीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है गणित भाषा में, गणितीय संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, गणितीय संख्याओं का भी आपकी गणित भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीनों का किया जाता है। तो अर्थात पूछा यह प्रश्न गया कि नहीं किया जाता, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं कि किया जाता है, नहीं किया जाता, सभी में किया जाता है। गणितीय भाषा का प्रयोग गणित सूत्रों में, गणित संकेतों और गणित संख्याओं तीनों में किया जाता है। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बना रहा है। सारणी तीलियों से कि पहली बार में 4 तीलियों में अगर ऐसे 4 तीलियां बनाया, ठीक है, चतुर्भुज बन गया। फिर वो 4 तीलियां और बना लेता है, तो दूसरी क्रिया में क्या है, 8 तीलियों का उपयोग होगा और चतुर्भुज 2 बनेंगे। तीसरी बार में क्या कर रहा है, चतुर्भुज 3 संख्याएं चतुर्भुज की 3 होंगी और तीलियों की संख्या 12 होगी। तो ये तालिका बना रहा है। तो उसकी जो इस प्रक्रिया से निष्कर्ष क्या निकलेगा कि खेल के दौरान जो है खेल खेल राम 4 तीलियों में से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में इस प्रकार सारणी बनाता जा रहा है। उसमें एक चतुर्भुज बार बार जोड़ता जा रहा है। जैसे हमने एक चतुर्भुज बनाया, एक बना, फिर उसी में 2 जोड़ दिया तो आपका 2 बन गया, इसी में 3 जोड़ दिया गया, 3 त्रिभुज हो गए। लेकिन आपकी तीलियों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 12 दे दी गई। तो ये संख्याएं लिख रहा है। तो जो राम यह खेल खेल रहा है कि राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, या राम केवल खेल रहा है या गणित नहीं कर रहा है। तो पिछले क्वेश्चन जो हमने किए थे 2 व्यक्तियों को ला रहे थे, लेकिन इस एक ही व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है
और ये एक ही व्यक्ति द्वारा यह गणित कर रहा है, साथ ही साथ खेल भी खेल रहा है, यानी राम खेल के साथ गणित भी कर रहा है, गणित भी सीख रहा है। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। जो उपचारात्मक शिक्षा होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए होती है, पिछड़े बच्चों के लिए होती है, समान बच्चों के लिए होती है, इनमें से सभी बच्चों के लिए होती है। तो उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत जो होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए होगी। जो मंदबुद्धि होगी तो इनके लिए उपचार करना, ये ठीक है, मंदबुद्धि बच्चे वाले समान में आ जाएं। पिछड़े बच्चों के लिए भी उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। पिछड़े बच्चे जो होते हैं समान बच्चों की श्रेणी में आ जाए। समान बच्चों के लिए भी होती है कि ये समान बच्चे जो होते हैं, ठीक है, विशेष बच्चों में कहलाए जाएं, विशेष शिक्षा में आ जाएं। विशेष शिक्षा यानी पिछड़े वाला कहलाते हैं। तो समान बच्चों के लिए भी आपकी उपचारात्मक शिक्षण होती है कि समान से आगे बढ़े लोग बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, सभी ऑप्शनों के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या होती है। जो हमारी गणित की भाषा और प्रकृति है यह अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कमजोर होती है, अधिक लचीली होती है, अधिक सुदृढ़ होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित की भाषा एवं प्रकृति जो होती है अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो लाइक करते जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, आप सभी को नमन है, वंदे मातरम है दोस्तों। जिंदाबाद की बात करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे। एनर्जी डाउन नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और शिक्षा ही प्रकाश है। प्रश्न है दोस्तों, गणित की भाषा का महत्व है। जो हमारी गणित की भाषा है इसका महत्व शारीरिक कौशल के विकास में होता है, संप्रेषण कौशल के विकास में होता है, तार्किक कौशल के विकास में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो गणित की भाषा का महत्व जो होता है सभी लोग समझते हैं कि तार्किक कौशल के विकास में अधिकतम होता है। तो गणित की भाषा का महत्व आपके तार्किक कौशल के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन मारेंगे, सीधा ऑप्शन पे मारेंगे, सही ऑप्शन मारेंगे कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे गणित की भाषा की, बात करें मैथ्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किसको सम्मिलित किया जाता है। मैथमेटिक्स में गणित की भाषा में गणितीय सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है, गणितीय संकेतों को सम्मिलित किया जाता है, गणितीय पदों को सम्मिलित किया जाता है, या आपकी इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो जो भी आपकी गणित की भाषा है दोस्तों उसमें सिद्धांतों, संकेतों, पदों, इन तीनों को शामिल किया जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो लाइक पे आना चाहिए, हर भाई बहन का लाइक आना चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाला है। दोस्तों इनमें से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। इनमें से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक आपको दिखती है। राम और सीता जा रहे हैं, श्याम जोधपुर जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रही है। तो आप लोग देखेंगे गणित की बात करते हैं, गणित की झलक की बात करते हैं, तो जब भी किलोमीटर और दूरी की बात कर दी गई, दूरी और किलोमीटर की बात कर दी गई, तो यहाँ पे गणित की झलक आपको दिख रही है। तो आपके तीसरे ऑप्शन पे जो है गणित की भाषा की झलक दिख रही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद यही करता हूं। और ऐसे प्रश्न आगे भैया सिलेक्शन नहीं आए, आप यहाँ पर आप लोग टॉप रैंक हासिल करेंगे और इस परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने रिलेशन का नाम रोशन करेंगे। तो अगला प्रश्न इसी के साथ देख लेते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है। गणितीय सिद्धांतों को, संकेतों को, पदों को, इन सभी को। ये प्रश्न हो चुका है, रिपीट हुआ है, ये भी प्रश्न आपका हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो गणित के प्रश्न होते हैं उनको जब हल करते समय जो आंकड़े होते हैं उनको अगर शुद्धता बनाए रखना है तो हल को क्या लिखा जाता है, किसी भी तरीके से हम लिख देंगे, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखते हैं, या ज्ञात तरीके से लिखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखते हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। क्या है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए कार्य, यहाँ पे आपको निम्न क्रम वाइज आपको सेट करना है। पहला, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं,
शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझाते हैं। तो यहाँ पे क्रम वाइज लगाना कि कौन सा क्रम होगा, ये आपके क्रम वाइज दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला हमें क्या करना है, पहला यह करना है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा। पहले वस्तुओं को अवलोकन के द्वारा सत्यापित करना है। ठीक है, इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। अमानक मतलब होता है अनुमान हम लगाएंगे, यार इसकी लंबाई इतनी हो सकती है, 10 फुट होगी, 12 फुट, ऐसे अमानक। ठीक है, अमानक लंबाइयों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर अमानक के बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर सही नहीं आ रहा है तो उसके बाद विद्यार्थी क्या करेंगे, लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग है। अमानक के बाद मानक करेंगे, फिर अंत में क्या करेंगे, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों में समझा देंगे। तो आप लोग समझ पाए होंगे, पहला सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है, समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। एक शिक्षक विद्यार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल या पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह जो गतिविधि होगी वह कहलाएगी। यानी एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल या पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है वह कैसी कहलाएगी। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करेगी। यह आपकी शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना या अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाना, यह आपको गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि जो है मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षकों, यह जो गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। लाजवाब प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। जो आपकी अंकगणित है, अंकगणित शिक्षण है, उसका उद्देश्य क्या होता है। दैनिक जीवन में कार्य हेतु होता है, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु होता है, व्यवहारिक उपयोग हो तो है, आपके व्यवहारिक उपयोग हेतु या उपयोग सभी हो जाएगा। तो जो आपकी जो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य होता है, दैनिक जीवन में कार्य हेतु भी होता है, मजदूरी व्यवसाय हेतु होता है, व्यवहारिक उपयोग भी होता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, सभी हेतु होता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों। सभी लोग कमेंट करेंगे। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा अंकगणित है, बीजगणित है, सांख्यिकी है, ज्यामिति है। यह प्रश्न मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा 250 प्लस हम MCQs आपके मैथ्स पेडागोजी में कंप्लीट कर लिए हैं और ये सभी आपने प्रश्न अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया है तो यहाँ पे 15 नंबर आपके कंफर्म होंगे। ये गारंटी के साथ मैं लिखित में देता हूँ, साइन करके देता हूँ दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट जाइए, वर्ग 3 गणित की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सभी क्लासेज आपको अच्छे तरीके से दिल से आपको वीडियो देखना है, हर प्रश्न को अटेंड करना है, वीडियो अंत तक देखना है, फिर इसके बाद 15 नंबर आपके कंफर्म। अब बात आएगी कंसेप्ट की, तो जल्दी जल्द हम आपकी मैथ्स की कंसेप्ट की क्लास शुरू करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ये बताइए कंसेप्ट की क्लास एक साथ चाहते हैं, जो भी 3-4 घंटे का वीडियो हो एक साथ हम अपलोड करें, या पार्ट वाइज चाहते हैं। नीचे कमेंट करें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसी क्लास शुरू कर देंगे। तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा आपकी अंकगणित होती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगली वीडियो देखने के लिए, अगली क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद साथियों, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का।